एक रहस्यमयी धूल भरा पैटर्न हवा में तैर रहा था और साधु की बात ने लोगों को और भी हैरान कर दिया। सभी ग्रामीणों की नजरें उस छोटे बंदर पर टिकी थी जो अब नाच नहीं रहा था बल्कि अपने पैरों से जमीन पर एक नक्शा बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई रास्ता दिखा रहा हो। तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, माइनस, ये कोई साधारण नक्शा नहीं है, ये उस गुफा तक जाने का रास्ता है जहां एक जादुई घड़ा छुपा हुआ है। अगर तुम लोग उस घड़े को ढूंढ कर लाओ तो ये श्राप टूट जाएगा और ये बंदर अपनी असली पहचान में वापस आ जाएगा। साधु की बात सुनकर गांव के कुछ बहादुर युवक उस गुफा की तलाश में निकल पड़े। वे दिन रात चलते रहे, जंगल और पहाड़ पार करते रहे, जब तक कि वे एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंचे जहां एक विशाल गुफा थी। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशाल अजगर उनके सामने आ खड़ा हुआ। अजगर ने फुफकारते हुए कहा, माइनस, तुम तभी आगे बढ़ सकते हो जब मेरे सवालों का सही जवाब दोगे। युवक घबरा तो गए मगर हार नहीं मानी। उन्होंने साहस दिखाया और एक एक करके सभी सवालों का जवाब दिया। आखिरकार अजगर संतुष्ट होकर रास्ता छोड़कर हट गया। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर गए और वहां एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर के चबूतरे पर चमकता हुआ जादुई घड़ा रखा था। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और हवा में जादुई कण तैर रहे थे। ग्रामीण युवक उस घड़े को लेकर गांव लौट आए। जैसे ही उन्होंने वो घड़ा बंदर के पास रखा, पूरे गांव में सुनहरी रोशनी फैल गई। आसमान से मानो जादुई किरणें बरसने लगीं। बंदर का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसका भूरे सुनहरे रंग का फर गायब होने लगा और वहां एक सुंदर, बहादुर और दयालु राजकुमार प्रकट हुआ।